संत एकनाथ को नहीं पहचान पाए, संत ज्ञानेश्वर के साथ लोगों ने दुर्गति कर दी, नहीं पहचान पाए। संत एकनाथ के साथ जो व्यवहार हुआ लोग नहीं पहचान पाए। उन्होंने कोई भेष बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने तो परमात्मा के आनंद में डूबना ही पसंद किया, इसलिए आज उनके नाम से कल्याण हो रहा है। मीरा को किस तरह से राजमहल से बाहर निकाला गया था, किस तरह से उसको जहर देने की कोशिश की, रेत के टीलों पर खड़े होकर उसने गीत गाए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, परमात्मा के रस में आनंद पूर्ण होती रही। लोग नहीं पहचान पाते, हम लोग तो भेष में बाहर के दिखावे में लगे रह जाते हैं। भगवान की तरफ चलना है तो ये ध्यान रख लीजिए, सब जगह नाटक चल सकता है, भगवान के आगे नाटक नहीं चल सकता। आपके मन में बात आने से पहले उसको समझ में आ जाता है कि ये क्या करने जा रहा है। आपके साथ रहने वाली पत्नी जो आपको रात दिन देखती है ना, आपकी निगाह यहाँ से यहाँ उठती है, तुरंत जान जाती है ये करने वाला है, ये उसे भी पक्का पता होता है। इसलिए ज्यादातर पति के नाटक में पत्नी नहीं आती, उसे पता है कि ये नाटक करने के बाद अब ये करेगा, ये वो चुपचाप बैठी देखती रहती वहीं से, वो पक्का पता होता है उसको, क्योंकि ऐसा आप 300 बार कर चुके होते हैं, उसे बहुत पक्का पता होता है। इसलिए अगर बच्चे कह भी रहे हो माँ आप देख रहे हो पिताजी क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या हो गई, वो कहती चुपचाप बैठो तमाशा देखो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। और बड़ा बेटा आके कहता आपको भरोसा, बोले यही तो देखती आ रही इतने टाइम से। इसलिए आपसे यह कहना चाहता हूं कि जहां एकांत स्थान में बैठकर आप साधना करें, कहते हैं खुद अकेले हो जाओ और अपने मन के आकाश में शून्य अवस्था में जाकर विचार शून्य होकर के बैठकर देखना कि तुम्हें कुछ करना नहीं, बस अपने को तैयार करना है। नींद के लिए आपको कोई कुश्ती नहीं लड़नी होती, आप अपने आप को ढीला छोड़ते हैं। ध्यान के लिए भी कुछ नहीं करना होता, आप जितना खुद को खाली कर लोगे, बस तैयारी आप कर लीजिए। आना तो वो चाहता ही है, आप तैयारी करके बैठिएगा। कब घट जाए वो घटना आपको पता भी नहीं लगता। कभी कभी तो 1-1, 2-2 मिनट के लिए ही, बस थोड़ी देर के लिए आप पूरी दुनिया को बुला कर शांत होते हैं। वो क्षणिक रूप जो आता है बस उसको बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है। तो कहा है कि नित्य युक्त सदा योगी ध्यानम सम्यक उपक्रमेत। नित्य योग युक्त रहने वाला योगी सदा एकांत स्थानों में, गुफाओं में, वनों में अपने ध्यान को बढ़ाए। एकांत ढूंढना चाहिए हमें, जहाँ आप बैठ करके भगवान का भजन कर सकें। लेकिन एक व्यवहार भी बताया दत्तात्रेय महाराज ने, विशुद्ध बुद्धि समलोष्ट कांचन समस्त भूतेषु समसमाहित स्थानम परम शाश्वतम अव्ययम च परम ही गत्वा न पुनः प्रजायते। बड़ा प्यारा संदेश है उनका। कभी आप दत्तात्रेय महाराज को भी पढ़िए। अवधूत दत्तात्रेय की भी एक गीता है, जैसे अष्टावक्र महागीता अष्टावक्र की गीता है, जैसे हंस गीता है, राम गीता भी है। विशुद्ध बुद्धि कहते हैं जब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब कोई भी लेप उसमें नहीं रहता। तो तुम्हारे सामने धन का ढेर हो तो मिट्टी का ढेर महसूस होगा, पराया है। हमारे देश में ऐसी स्थितियां रही। मेगस्थनीज एक ग्रीक से चलकर, यूनान से चलकर एक यात्री भारत में आया था 6वीं शताब्दी में। उसने बड़े अपने संस्मरणों में इस बात का वर्णन किया कि मैंने भारत में ताले लगे हुए नहीं देखे लोगों के घरों में, और एक स्थान पर सोने की छड़ मैंने गाड़ दी और 1.5 महीने के बाद आकर मैंने देखा कि वो वहीं की वहीं है। मैंने लोगों से कहा कि ये सोने की छड़ है, आप इसको ले नहीं रहे? लोगों ने कहा दूसरे की है ना। तो इसने कहा दूसरे की लेने में क्या कोई दिक्कत है? बोले बीमारियां लेकर आएगी, कलह कलेश लेकर आएगी, बच्चों को बिगाड़ देगी, घर को खराब कर देगी। मेरी मेहनत की कमाई तो नहीं है ना। मुफ्त में जब ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो मुफ्त में दुख भी तो मिलता है ना।
हम इतने पागल तो नहीं हैं कि किसी की कोई चीज़ ऐसी जिसमें हमारा पसीना नहीं बहा, जिसके हम लायक भी नहीं है, किसी की भी चीज़ उठा करके चल पड़े। वो कहता मैं हैरान हूँ, इनको कोई कानून या डंडा नहीं रोक रहा, इनको धर्म रोकता है, क्योंकि इनके जीने का तरीका ठीक है। कैसे लोग थे हमारे यहाँ। और जहाँ की ये घटना उसने लिखी वो बिहार की घटना लिखी। अब बिहार धन्य हो चुका है। बहुत अच्छे से अच्छे लोग इस धरती ने दिए हैं। बिहार की धरती को महात्मा बुद्ध ने पावन किया, चाणक्य वहाँ रहे, बड़े बड़े महान पुरुष लोग रहे। लेकिन फिर आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो कहीं भी सोने का ढेर हो तो वो तुम्हें मिट्टी महसूस होगा। समस्त भूतेषु समा, किसी को देखकर घृणा नहीं, सभी प्राणी मात्र के प्रति आप समभाव में रहकर व्यवहार कर रहे हो। स्थानम परम शाश्वतम अव्यम च परम ही गत्वा न पुनः जायते, तब तुम्हारी पहुंच उस शाश्वत अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगी कि जहां से यात्रा करते करते फिर दुख में कभी पड़ना नहीं होगा। और कहते हैं दुख भोगने भी नहीं आओगे, परमात्मा के आनंद को भोगोगे। क्योंकि जब जब भी आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं, रोना धोना तो चलेगा। अगर अवतार भी इस धरती पर आया है तो उसके साथ भी घटनाएं घटी हैं, वो आंख रोई जरूर है। कोई आंख ऐसी नहीं दुनिया में रही, क्योंकि हमारा जन्म ही रोने से शुरू होता है। रोते रोते जीते हैं, रोते रोते दुनिया से चले जाते हैं। जिसकी यात्रा ही रोने से शुरू हुई हो तो उसका रोना कहीं खत्म तो नहीं होता। दुनिया का हर बच्चा रो करके ही दुनिया में आता है। लेकिन कहते ना कि रोते रोते आए जरूर, लेकिन रोते रोते जाए नहीं, ना रोते रोते जिए, हंसते हुए जिए और हंसते हंसते इस दुनिया से विदाई ले लें, तब तो आपको जीना आ गया ना। बिछड़ना तो पड़ेगा ना। पत्ते टूटे पेड़ से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए, पता नहीं कहाँ जाकर गिरेंगे, फिर मिलना होगा क्या। उस आदमी को जिसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, हमारे यहाँ हमारे आश्रम का जो हॉस्पिटल है 28-30 डॉक्टर काम करते हैं, तो आई स्पेशलिस्ट वहाँ बहुत सारे हैं। एक बुजुर्ग आए जिन्होंने अपनी 72 साल की उम्र में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया, उसके बाद मिले आकर। मैंने कहा ठीक दिखाई दे रहा है? बोले हाँ ठीक दिखाई दे रहा है। क्या इच्छा? अब बोले हाथ पांव तो ठीक से नहीं चलते, ना घुटने ठीक चल रहे हैं, मुझे लगता 2-4 साल ही दुनिया और देख पाएंगे, लेकिन इच्छा है कि जी भर के दुनिया देख लें। ये चांद सितारे, ये धरती आसमान नदी पहाड़, पता नहीं 2 साल हैं या 4 साल हैं। अब तो गिनती खत्म हो रही है, दिन ढल रहा है, रात होने वाली है, सर्दियों की शाम जैसी जिंदगी हो गई कि 4:30 बजे तक तो लगता रहता है कि अभी तो दिन है, 5:30 होते होते तो दिन छिप जाता है। बोले ऐसी जिंदगी हो गई। जी भर के दुनिया को देखना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में घूमना चाहता हूँ, परमात्मा की रंगीनियां देखना चाहता हूँ, पूरी जगह जाना चाहता हूँ। मैं उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। मैंने कहा इतना देखने की इच्छा हो रही? बोले कई महीनों से तो मैं कुछ देख भी नहीं पाता था, बिल्कुल धुंधली हो गई थी आंखें, और पूरा दुनिया संसार देखने की बहुत इच्छा है। घूमें, सबको देखें, मिलें, सब जगह जाएं, नदी पहाड़ भी देख कर आएँ, जंगल नगर और शहरों में भी होकर आएँ, सबको देख करके फिर तृप्त होकर जाना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी जब ये लोग मुझे मिलते हैं तो मेरे से बात करने के लिए खड़े होते हैं ना, तो फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बेटे और बहू के बारे में और पोते के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आपको कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इस दुनिया में आएंगे
तो इस दुनिया में आने का ही मतलब है कि आपकी परीक्षा तो होनी है, रोना धोना सब चलेगा, लेकिन जब आपके जीवन में सत्संग आता है और गुरु आता है तो उसका मतलब होता है कि अब आपकी यात्रा कुछ ऊपर उठने के लिए है, कुछ आगे बढ़ने की यात्रा आपकी शुरू होने वाली है। अगर आपने मंत्र लिया है और आप उसे सिद्ध करने के लिए तत्पर हो गए हैं, अपने मंत्र को जागृत करने के लिए तैयार हो गए, अपनी साधना को बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो गुरु के पास आप पूरी कोशिश करते हैं कि मुझे किस तरह से चलना होगा। और इसी में ये बात आती है कि तन से, मन से, धन से, सब तरह से अपने गुरु को हम उससे पूछें कैसी कौन सी सेवा मुझे करनी चाहिए, कैसे कौन सा योगदान मुझे देना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बताया था ना कि कृष्ण भगवान ने जनक का उदाहरण देते हुए और समझाने की चेष्टा की कि तुम भले ही वैभव में रहो, महल में रहो, लेकिन अनासक्त होकर के रहो। 3 दिन तक सुखदेव महाराज को जनक के दरबार के बाहर गेट पर खड़ा रहना पड़ा और मन में उनके ग्लानि होती चली गई वहां खड़े होकर। मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जाओ उनसे शिक्षा लो। ग्लानि हो गई, ऐसे व्यक्ति के पास पिताजी ने भेज दिया और यहां से वापस जा नहीं सकते क्योंकि आदेश का पालन करना है। उसके बाद आंखें बंद करके खड़े हो गए और ये सोचें कि कहाँ ये राजा, कहाँ ये दुनिया। हे भगवान, मैं माया जाल में नहीं उलझना चाहता, मैं अपने आप को तेरी ओर लेकर चल रहा हूँ। सभी छल प्रपंच जो भी इस दुनिया के हैं वो मुझे न लगें, मैं सबसे मुक्त हो जाऊँ। ऐसे करते करते जो मन पर परतें आ रही थी हटाते चले गए। खड़े खड़े समाधि लग गई उनकी और जब समाधि में डूब गए पूरी तरह से, परम का ऐश्वर्य उनके जीवन में आना शुरू हुआ। तो प्रभाव जो है, कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति की समाधि लगती है, शुरू शुरू में तो ध्यान लगता है, ध्यान बिल्कुल ऐसे ही होता है शुरू का, तो जैसे आप देखते हैं ना किसी की कच्ची नींद होती है, थोड़ी थोड़ी शोर और की भी आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं देते, किसी पर भी मन नहीं अटका होता। खुमारी सी नशा सा आपको रहेगा और आप उसमें खोए जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो धीरे धीरे गहरा होता जाएगा और गहरा होगा तो वहाँ से जैसे कोई शीतल प्रभाव आपके अंदर आ रहा है, शांति आ रही है, गुदगुदी सी हो रही है, तरंग आ रही है, करंट पास हो रहा है, पूरे शरीर के अंदर कुछ अलग तरह की चीज़ें घट रही होती हैं। जैसे जैसे वो ध्यान गहरा होता चला जाएगा, ध्यान की अनेक अवस्थाएं आती जाएंगी अपने आप। बहुत आगे जा कर के फिर वो ध्यान जो है समाधि में बदलता है। फिर समाधि के भी वो 4 रूप आएंगे, लेकिन जब कोई समाधि तक पहुंचता है उसका ऑरा चारों तरफ अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है और कहते हैं कि देवता भी दर्शन करने आते हैं उस समय, कि माया की इस दुनिया में सुलाने के 1000 साधन मौजूद हैं। उसके बाद भी अगर कोई जाग पाया है और परमात्मा की तरफ लग पाया तो ऐसे व्यक्ति के दर्शन हमें भी करने चाहिए, ऐसा समझकर देवता भी जागते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा उनका कुल पवित्र होता है, उनकी जननी पवित्र हो जाती, धन्य हो जाती, जिस माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसकी भक्ति परवान चढ़ी हो। कहते ना वो माँ धन्य है जिसका बेटा या तो दाता है, दानी है, शूरवीर है, कोई योद्धा, शूरवीर को किसी ने जन्म दिया, किसी भक्त को जन्म दिया। समाज का महान सेवा करने वाला कोई सेवक किसी माँ का बच्चा हुआ। माँ धन्य हो जाती है कि इसने मेरे दूध की लाज रखी है, इस बच्चे ने मेरे कुल को तारने का काम शुरू कर दिया। माँ का पूरा रूप ही बदल जाता है कि मैंने जन्म दिया जिसके लिए अपनी सारी चीज़ें, अपनी नींदें कुर्बान की,
अपने भोजन में, रस रक्त में सब कुछ देकर जिसके शरीर को बड़ा किया, वो बच्चा अगर धर्म वाला हो गया, भक्ति वाला हो गया, दानवीर हो गया, शूरवीर हो गया, धर्मवीर बन गया है, कोई ज्ञानी हो गया है, कोई योगी हो गया है, तो समझ लीजिए वो माँ धन्य हो गई, वो कुल धन्य हो गया, पीढ़ियां तर जाएंगी उनकी। कोशिश करिए कि हमारी भक्ति परवान चढ़े, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते आपके मुंह से परमात्मा का नाम निकलना शुरू हो जाए। कहा ना, पलटू की वाणी पढ़ेंगे आप, बाजी लगाऊं राम से, पलटू दो विद राम, हारूं तो राम का, जीतू तो राम। कि अब तो बाजी सिर्फ राम जी के लिए लगा दें, यहाँ हार जाएंगे तो भी राम मिलने वाला, और जीत जाएंगे तो भी राम मिलने वाला। इसलिए तुम, ये घाटे का सौदा नहीं है, और इस तरह से करो अपने आप को। कबीर ने इसको बोला कि बूंद जैसे समुद्र में मिल जाती है, बूंद समाई समुद्र में, ये जाने सब कोय, समुद्र समाया बूंद में, बिरला बूझे कोय। कि कभी कभी सारा समुद्र बूंद में आ जाता है, कि इतना तो सबको पता है, कोई बूंद गिरेगी सागर में तो सागर में समा जाती है, खो जाती है, मिल जाती है। लेकिन कभी उल्टा भी होता, पूरा समुद्र एक बूंद में समा जाता है। का वो क्या होता है कि जब किसी की समाधि लग जाए तो उसमें पूरा पूरा परमात्मा आ जाया करता है, वो बूंद में सागर आ गया। किसी बूंद के अंदर पूरा सागर उतर आए। तो क्या करना है आप लोगों को, मैं थोड़ी सी कुछ बातें कहूँगा, उसे आप लोग ध्यान से सुनना। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते परमात्मा का नाम मुंह से निकले, बहुत अच्छी बात है। एक सिमरनी आपके हाथ में होनी चाहिए, जिसको आप जो है खाली समय में माला हाथ में निकाली और आपने जाप करना शुरू कर दिया। हर माला के साथ में आपको पहले शुद्धिकरण का प्रयोग सुबह सुबह जरूर कर लेना चाहिए। जब आप कुछ भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, घर में बैठ के प्रयोग करते हैं। देखिए 84 लाख योनियों के बाद आपको यह अवसर मिला, मनुष्य की देह मिली, उसमें भी आपको कितनी प्रार्थनाएं करने के बाद आपको सत्संग मिला। उन प्रार्थनाओं के बाद आपको सत्संग मिला, स्थिरता आई, फिर आपने गुरु किया, और गुरु करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा जाप करने लग गए, कुछ कृपा आपके ऊपर हो गई। अब थोड़ा इतने समय से दिया जल रहा है, ऊपर चिमनी है, उसके ऊपर चारों तरफ से राख आ गई है, मतलब कालिक आ गई है। अब वो काजल जो आ गया चारों तरफ, वो हटाना जरूरी है, जिससे फिर से वो आत्मा की जो दीप्ति है, वो प्रकाश और तीखा हो जाए, वो बत्ती फिर तीखी हो जाए, वो रोशनी उसकी बाहर आने लग जाए, इसी जन्म में कल्याण हो जाए। नहीं तो कुछ और देर लगे, लेकिन कल्याण होना जरूरी है। और अगर आपका अवसर, आपका ध्यान इधर आने लग गया है, तो अपने आप को धन्य समझो कि मेरे ऊपर कृपा हुई भगवान की। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 5 से 8 दिसंबर 2024 कार्यक्रम की रूपरेखा। 5 दिसंबर शुभारंभ, समय सायं 4:30 से 6:30 बजे। 6 से 8 दिसंबर प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 4:30 से 6:30 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा 8 दिसंबर प्रातः 12 बजे। स्थान श्री राम लीला मैदान, घंटाघर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन, गाजियाबाद मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।